तो भाई सभी भाइयों राम राम। जैसे कि आप सब ने पता है CPLO का आपका रिजल्ट आ चुका है। जो आपका भर्ती हुआ था ये पंचायत ऑपरेटर के नाम से एक भर्ती इन्होंने की थी, जो कि इन्होंने UPSC लेवल का एक पेपर कंडक्ट कराया था। उसका आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के अंदर बहुत से बच्चों का अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। अंडर प्रोसेस का मतलब क्या है? क्योंकि इन्होंने तो कोई नोटिफिकेशन वगैरह डाला नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट आपका अपलोड कर दिया और वहाँ पे अंडर प्रोसेस काफ़ी बच्चों का शो कर रहा है, कुछ बच्चों का ऑफर लेटर डाउनलोड हो रहा है। तो बात इनकी ऐसी है जिनका भी अंडर प्रोसेस हो रहा है, पहले बात तो उनको घबराना नहीं है। तो घबराने वाले इसके अंदर कोई बात नहीं है। अंडर प्रोसेस जिनका शो कर रहा है, हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए। अभी आप 50% चांस मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने रिजल्ट ही अपलोड नहीं किया पूरा कंप्लीटली। हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चों के भी मैसेज आया है जिनका पहले कुछ देर पहले अंडर प्रोसेस था, कुछ देर के बाद उनका डाउनलोड हो रहा है ऑफर लेटर। तो घबराने की इसके अंदर बिल्कुल बात नहीं है। प्रूफ मैं आपके सामने अटैच कर दूंगा। जो जो बच्चे बोल रहे हैं कि पहले उनका अंडर प्रोसेस था, फिर उनका सिलेक्शन हो गया, अब उनका ऑफर लेटर डाउनलोड हो रहा है, किसी का OTP नहीं आ रहा, OTP की क्या समस्या है, सारी बातों की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, सभी बातों के बारे में। सबसे पहले तो अंडर प्रोसेस की ही बात कर लेते हैं। अंडर प्रोसेस का मतलब है कि आपका रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, या फिर आपका अपलोड भी हो चुका तो अभी तक वो आपको दिखाना नहीं चाह रहे। हो सकता है आपको वेटिंग लिस्ट में डाल रखा उन्होंने। चांसेस बहुत कुछ अभी होने को बहुत बाकी है, सिर्फ ये नहीं है कि जिनका रिजल्ट आ गया वही सिलेक्ट हो चुके हैं। दूसरी बात, इन्होंने कट ऑफ कितने पे लगाई है? तो इसका कट ऑफ का हमें तो अभी तक कुछ समझ में आ नहीं रहा कि कट ऑफ इन्होंने किस बेस पे लगाई है और क्या लगाई है। क्योंकि 40 जिसके 40 नंबर है वो भी पास हो रहा है, जिसके 67 बने हैं उसका भी अवेट दिखा रहा है रिजल्ट, उसका भी रिजल्ट ही शो नहीं कर रहा। तो हो सकता है इन्होंने इसको विलेज लेवल पे किया है कि विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर किसके है गांव के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कट ऑफ बना दी कि जिस गांव में जिसने टॉप किया है वही बच्चा आपका CPLO सेलेक्ट हो चुका है। तो अगर वो बच्चा, हो सकता है कि उसका ग्रुप D में भी सिलेक्ट हो चुका हो, ग्रुप C में भी सिलेक्ट हो चुका हो, वो अगर वो ग्रुप D और C में सिलेक्ट हो चुका है तो वो इस पोस्ट को नहीं लेगा, क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ सैलरी बहुत कम है। सैलरी के बारे में भी हम इसमें आगे बात करेंगे कि सैलरी कितनी है इसके अंदर, उसके बारे में भी अब सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वो यहाँ पे सिलेक्शन ना ले। अगर वो यहाँ पे 17 मार्च तक रिपोर्ट नहीं करता है तो उसका यहाँ से सिलेक्शन काट के जो अभी रिजल्ट अवेट दिखा रहा है, जिनका अभी अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, हो सकता है उनका रिजल्ट वहाँ पे शो कर दे सेकंड प्रेफरेंस में। तो अभी इसके अंदर ये नहीं कि इन्होंने कट ऑफ रिजल्ट दे ही दिया है। जब तक इनका ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आता आपका CRID डिपार्टमेंट का, तब तक आप ये मत मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि हरियाणा की ये पुरानी आदत रही है, वो जिन बच्चों का सिलेक्ट हो चुका उनको भी हटा देता है और जिनको नहीं हुआ उनको सिलेक्ट कर लेता है। तो इसके अंदर ज़्यादा आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर से मैं यही बोल रहा हूँ। दूसरा, इसके अंदर आपको सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी का जो इन्होंने फाइनल किया अब तक, वो बोल रहा है कि 6,000 आपको पक्की सैलरी मिलेगी, कि 6,000 तो आपको मिलने ही मिलने, उसके प्लस इंसेंटिव्स आपको मिल सकते हैं कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अलग काम करने को बोला गया, फैमिली ID के अंदर कुछ करेक्शन करने के लिए बोला गया, उसकी आप अलग से इंसेंटिव ले सकते हो। अभी तक सिर्फ ये बातें आई है सामने। 6,000 तो इन्होंने आपकी सैलरी पक्की कर दी। अब पेपर इन्होंने कंडक्ट कराया UPSC लेवल का, 1,000 आपसे फीस ले ली और अभी जो इन्होंने रिजल्ट किया वो अंडर प्रोसेस शो कर दिया। और बाकी बच्चों का अभी अब अंडर जिनका आ चुका उनको तो पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए थी। तो सबसे पहले तो जिन बच्चों का हो चुका उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सैलरी आपको 6,000 आप लेने के लिए तैयार हो जाओ जिन्होंने सिलेक्शन लेना है। इसके अंदर मेरे मेरे अकॉर्डिंग ये कंडीशन लगाएंगे कि अगर आप इस पोस्ट को लेते हो तो आप 3 साल तक इसको एग्जिट नहीं कर सकते। ये ऐसा कुछ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि अगर बच्चा यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा है इनसे, तो अगर उसका ग्रुप D के अंदर सिलेक्शन हो गया तो उनकी तो ये पोस्ट खराब हो गई। अगर उसने अपना सब कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेके काम शुरू कर दिया तो उनकी तो ये पोस्ट खराब हो जाएगी। तो ये इनसे कुछ ना कुछ साइन कराएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कि आपको 3 साल तक ये करनी ही करनी पड़ेगी, फिर 2 साल 1 साल जो भी ये पीरियड देंगे उस साल तक उनको करनी ही पड़ेगी। उस साल तक वो कोई चीज़ दूसरी वैकेंसी में पार्ट नहीं ले सकते। ऐसा कुछ ये लगाएंगे तभी ये अपनी वैकेंसी को सिक्योर कर सकते हैं, वरना 6,000 के लिए मेरे अकॉर्डिंग कोई रुकेगा नहीं यहाँ पे। दूसरा, अभी इस बात का मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि कुछ बच्चे जो बोल रहे थे कि उनका पहले रिजल्ट अप्रूवल में है, अंडर प्रोसेस है और अब उनका रिजल्ट शो कर रहा है, उसका मैं आप स्क्रीनशॉट आपको लगा देता हूँ सामने आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। दूसरा, जिन बच्चों के 40 नंबर है उनका भी पास हुआ है, उसका मैं स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा दूंगा। जो चैट अभी हमारे सामने आ रही है लोगों की, चल के क्या बातें हो रही है इस ग्रुप के रिगार्डिंग, इस पेपर के रिगार्डिंग, वो सारी बातों का निचोड़ यही निकल के आया है। जिनके 40 नंबर है वो भी पास है यहाँ पे फिलहाल। अब प्रेफरेंस के ऊपर हो सकता है उस गांव में उसी एक बच्चे ने दे रखा हो यह पेपर, इसलिए वो 40 नंबर पे पास हो गया,
बल्कि इनकी जो कंडीशन थी वो थी 33% तो आपको नंबर लेने ज़रूरी है। 33% अगर आप नंबर ले चुके हो तो आप पास हो इनके अकॉर्डिंग, इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, अभी जिन बच्चों को ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उन बच्चों की तो लिस्ट आ चुकी थी, उनकी तो कट ऑफ आ चुकी थी, कट ऑफ सॉरी, उनकी तो आंसर की आ चुकी थी कि कितने बच्चे कितने परसेंट पे वो पास है और कितने नंबर उनके आ चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर। दूसरा, जिनका ऑनलाइन हुआ था उनके तो आज तक उन्होंने आंसर की ही नहीं दी। जिनका हार्ट्रोन ने पेपर कंडक्ट कराया था, जिनका डी क्रस्ट ने कराया था, उनकी तो चलो आंसर की उन्होंने दे दी। जो ये यूनिवर्सिटी ने कराया था, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी थी, सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने तो आंसर की दे दी थी कि ये आपके आंसर की ऑफलाइन पेपर की। लेकिन जो पेपर ऑनलाइन हुआ उसकी तो आज तक आंसर की ही नहीं आई। तो किस बच्चे को पता है कि ऑनलाइन में उसके कितने नंबर थे, कितने नहीं थे? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है यहाँ पे। दूसरा, अभी 40 नंबर वाला अगर बच्चा पास है तो जिसका 65-70 नंबर है वो क्यों नहीं पास? वहाँ पे प्रेफरेंस तो उसको भी दी जानी चाहिए थी। अगर उस विलेज से उसको प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती तो उसके साइड में जो 3-4 किलोमीटर पे गांव उसके पड़ते हैं वहाँ पे उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए थी। बातें तो अभी बहुत होने को बाकी है, देखते हैं अभी क्या इनका प्रोसेस रहेगा, क्या क्या बातें सामने निकल के आएंगी। अभी तक ऑफिशियली इनकी तरफ से कुछ भी नहीं आया है। एक रिजल्ट का लिंक जरूर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन जिनका रिजल्ट अभी अंडर प्रोसेस शो कर रहा है वो अभी वेट करो, हो सकता है सुबह तक या फिर कल दोपहर तक आपका रिजल्ट शो कर दे। क्योंकि जब आपका इस पेपर का एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था तो कुछ बच्चों का तो सुबह डाउनलोड हो गया था, लेकिन जो बच्चे सुबह डाउनलोड नहीं कर पाए थे उनका शाम तक डाउनलोड ही नहीं हुआ था। उनका फिर रात को जाके 6-7 बजे के आसपास उनका डाउनलोड होना शुरू हुआ था। तो हो सकता है अभी जो अंडर प्रोसेस है ये इनकी वेबसाइट में कोई एरर हो, उसकी वजह से आपका अंडर प्रोसेस हो रहा है। या फिर हो सकता है आपकी अपॉइंटमेंट, आपके एरिया में अपॉइंटमेंट अभी बाकी है कि आपको कौन सी विलेज दी जा रही है, कौन सा ब्लॉक दिया जा रहा है, उसकी अपॉइंटमेंट अभी बाकी है, इसलिए आपका अंडर प्रोसेस शो कर रहे हैं। तो बातें अभी बहुत कुछ हैं, देखते हैं क्या क्या निकल के आएगा। तब तक के लिए आप लोग वेट कीजिए, अब मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को।